मोदी साहब की आपकी जब वोट आने आई है तो उनके वो स्वागत कर जाई जूता चप्पल से गाड़ी से कि वह जनी है। नहीं देखिए इस तरह से ना करें। इतना नरक झेले पड़ता कि गिर पड़ता थे आदमी। बतावल जा कैसी आदमी गई हैं। दुनिया की सड़क बन गई लेकिन संत कबीर नगर के सड़क नहीं बनल। नेता लोग कहीं कहीं बाजा बजेबे कहीं डबरू अपन बजाई है और करे बात अपन 10-5 की है जनता अपन वाली करी। और इसी खराब रास्ते से होकर इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता उनको। चलिए आपको लिए चलते हैं यूपी के संत कबीरनगर जिले के बघौली ब्लॉक में आने वाले बढ़िया गांव में, जहां विकास के नाम पर जनता के साथ ऐसा धोखा किया गया है जो पिछले 5 सालों से यहां के लोग तिल तिल के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि विकास के नाम पर इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। और लोग कह रहे हैं कि 24 के चुनाव में जब नेताजी वोट मांगने आएंगे तो उनका स्वागत ऐसे करेंगे कि वो हमेशा याद करेंगे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं संत कबीरनगर जिले के बघौली ब्लॉक में आने वाले बढ़िया गाँव में, जहाँ के विकास की तस्वीर आपको चिढ़ा रही है कि चुनाव में नेताजी वोट मांगने आते हैं, डमरू बजाते हैं, वोट लेते हैं और जीतकर फिर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। बात विकास पे होगी क्योंकि सरकार विकास के दावे करती है। हम संत कबीरनगर जिले के बघौली ब्लॉक में आने वाले बढ़िया गांव में हैं। यहां पर पिछले आजादी के बाद से अभी तक यहाँ पर विकास ढूंढ रहा है कि विकास मिल जाए। तस्वीर आपके सामने है, विकास के दावे किए जाते हैं लेकिन ये रास्ता आपको देखने में ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर आज तक विकास नहीं पहुँचा है। आगे तो नहीं कहेंगे लेकिन लगभग ये 100 मीटर की दूरी का रास्ता कीचड़ से पानी से भरा रहता है। ये स्कूली बच्चियाँ हैं और यहाँ दिखा सकते हैं पीछे पानी भरा हुआ है। अगर किसी दरवाजे से नहीं आएंगे तो बच्चियाँ आ नहीं सकती हैं। बेटा क्या नाम आपका? शशि। कितनी परेशानी बेटा होती है यहाँ पर? कब से दिक्कत है ये दिक्कत मतलब जुलाई से होती है, जब से बारिश होने लगती है तो पानी भर जाते हैं। ऐसे ही हम लोग साइड से जाते हैं। तो बेटा कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा। क्या दिक्कतें होती हैं? किचड़ा रहता है, उतर कर जाना पड़ता है। अच्छा, तो ये बच्चियां हैं और बेटा कितनी दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा होता है हम लोग को आने जाने में। कैसे क्या होती है? पानी में हल्के जाने पड़ता है। पानी में अभी तो पानी कम हो गया है। अभी कम हो गया है। तो कैसे ऊपर से आप लोग आते हैं? हाँ, ऊपर से आते हैं। अगर कोई ऊपर से मना करे फिर कैसे आप लोग आएंगे? वही तो बात है, हल्के जाना पड़ेगा पानी में। तो आप लोग कभी किसी से कहे नहीं कि दिक्कत होती है? किससे कहे? कोई आया भी नहीं यहाँ पे। प्रधान भी नहीं सही है यहाँ पर। क्या प्रधान भी नहीं? क्या पता नहीं सुनते नहीं? क्या पता नहीं सुनते कि नहीं? सभी लोग कहते नहीं होंगे। का रास्ता है, हमसे मतलब नहीं है। PWD के डी वाले बनाएंगे, हमसे हम मतलब इस पे ध्यान नहीं। हमारा क्या काम है? हाँ, देखिए सबसे बड़ी 200-300 मीटर यहाँ से लेकर के आगे 100 मीटर के आगे और है। हाँ, इतना गढ़ा मतलब पूरा हल करके आना जाना पड़ता है। यहाँ पे पूरा मतलब आधा पहिया गाड़ी से आधा से ज़्यादा बुड़ जाता है, सही पानी भरा रहता है। क्यों कोई नहीं सुनता है? जिससे भी कहो PWD का रास्ता है, PWD क्योंकि यहाँ इनका कहना कि प्रधान जी कह रहे हैं अगर सड़क हमारी नहीं है तो हम इस पर काम नहीं कराएंगे। बहुत बारिश में तो एकदम परेशानी होता है कि मतलब आना जाना एकदम मुश्किल हो जाता है। अभी देखिए गाड़ी आई है ना, आधा पहिया बुड़ के आई है। देखिए नई पल्सर है। बाबू आप पानी से आ रहे हैं, दिक्कत कितनी होती है? बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती। देखिए उनको जगह जल्दी है। चाचा क्या कहेंगे इस पर? इस पर सड़क पर तो बिल्कुल एकदम खराब है। तब समझ लीजिए कि जाने की बहुत बड़ी परेशानी होती है। ये आम रास्ता है जब कि खैलाबाद तक के लिए है। ये देखिए ये भी आ रहे हैं इसी रास्ते से पानी में होकर। कब से दिक्कत है ये तो लगभग 1-2 साल से ही दिक्कत है। अच्छा, ऐसे ही हमेशा रहता है? ऐसे ही रहता है बरसात में जब भी? हाँ, हमेशा ऐसे ही रहता है। कभी बना ये? क्यों नहीं बन रहा ये? क्या मालूम सरकार का क्या ये है। नहीं, सरकार तो पैसा देती, सरकार कहती कि विकास होता, पैसे भी वहाँ से आते हैं। इधर के लोग ही देखेंगे ना उसको। अच्छा, जिम्मेदार जो जिले के हैं। हाँ, जिले के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी होती है और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि अगर चुनाव में वोट लेने के लिए अगर वो आते हैं इस गाँव में, बढ़िया गाँव में खास करके,
तो उनको भी ये रास्ता दिखना चाहिए। सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो गया जब से ये पाइप पड़ा है। हाँ। और समस्या बढ़ गया है क्योंकि पाइप गला कर नीचे बोर किए नहीं है, ऊपर से डाल करके चले गए हैं, तब से और समस्या हो गया। जिस दिन ये खेत वाला बंद कर देगा आना जाना, उस दिन समझ लीजिए ठेहुन भरल करके आना जाना पड़ेगा। ये पानी पाइप के साथ नाली का पाइप देखिए, अब देखने में कहने में तो हंसी आ रही है। ये पाइप है नाली का पानी निकालने के लिए, और सड़क इससे लगभग 1.5 से 2 फीट नीचे है। देख सकते हैं ये नाली का पानी ले जाने के लिए बाहर ये पाइप लगाया गया है और सड़क उसके नीचे है। तो भैया ये बताइए इसका पनिया नलिया में कैसे जाएगा? उछल के जाएगा, जादू से जाएगा? हमको नहीं पता, लेकिन हाँ नलिया का पनिया जा रहा है इसी पाइप से, लेकिन सड़क का पानी कहाँ जाएगा? सवाल फिर यही उठता है कि जिम्मेदार जब यहाँ पर वोट लेने के लिए आते हैं चुनाव के मौसम में, फिर चुनाव आ रहा है 24 का चुनाव, और इसी देखिए ये बच्ची आ रही स्कूल की बच्ची, इसी पानी के रास्ते से परेशानी होती है लोगों को। देखिए वहाँ बाइक से आ रहे हैं, वो महिला हैं पीछे बैठी हुई हैं, उनको रोकेंगे नहीं क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है और इसी ख़राब रास्ते से होकर इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता उनको। ये है यहाँ के जिम्मेदारों का हाल, आप संभाल के जाइए आराम से। ये हाल है माता जी, ये कितनी परेशानी देखिए, आप खुद बाइक से गिर जा रहे हैं। बहुत ज्यादा। जिम्मेदार किसको मानती हैं आप? इतनी जिम्मेदार किसको मानती है इसका? आपने भी वोट दिया होगा कि हमारे गांव में विकास हो, क्या विकास हुआ? नहीं। बाइक से गिर जा रहे हैं, जिम्मेदार किसको मानती हैं आप? प्रधान जी की। देखिए कह रहे हैं प्रधान की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिम्मेदारी एक व्यक्ति की नहीं होती है, हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि एक व्यक्ति के काम उठाने से काम नहीं होगा। यहाँ के जो विधायक जी हैं हमारे अनिल त्रिपाठी जी, उनको भी एक बार यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि चुनाव के वक्त में वो इस गांव में ज़रूर आए थे वोट लेने के लिए, लेकिन यहाँ के हालात वैसे ही हैं। एक जिम्मेदार विधायक हैं और उम्मीद करते हैं कि खबर देखने के बाद विधायक जी एक बार यहाँ पर जरूर आएंगे, और शायद जैसे आगे सीसी रोड सड़क बनी हुई है, इस सड़क को भी सीसी रोड बनवाएं कि यहाँ के लोग परेशानी दूर हो जाएगी। तो हमारा मकसद था, पिछले 3 महीने से लोग यहाँ पर बुला रहे थे हमको, लेकिन किसी वजह से हम नहीं पहुँच पा रहे थे, लेकिन इनकी परेशानी देखी नहीं गई। और आज हम बढ़िया गाँव में पहुँचे हैं और आपने लाइव देखा कि एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर आ रहे थे और इसी बाइक से वो गिरते हुए बचे हैं। यही है वो पहुंचा करा रहे हैं। तो यहाँ के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इसी ख़राब रास्ते से आ रहे हैं ख़तरे उठाकर। तो ख़तरा ये कब तक उठाएंगे? बघौली ब्लॉक का ये बढ़िया गांव है। बाबू परेशानी कितनी होती है इससे? बहुत ज़्यादा। कितनी? बहुत ज़्यादा। कितना? और क्या परेशानी? वोटवा तो दिए होंगे ना? यहाँ का मैं नहीं। अच्छा, आप यहाँ रहने वाले हैं? आप छोड़ दिए। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हाँ। अच्छा, जो वोटवा लेने आए थे तो काहे के लिए वोटवा दिए थे? इसलिए कि बनी नहीं? वो तो वोट लेके चले गए ना। चले ले गए। तो जब वोट लेके गए, झलक भी नहीं दिखाए तो क्या हम बोलेंगे उसके आगे? झलक भी नहीं दिखलाए? झलक भी नहीं दिखलाए। वो कहते हैं ना झलक दिखला जा, कह रहे हैं वोट लेके चले गए तब झलक नहीं दिखलाए हैं। तो शाहरुख खान की एक फिल्म आई है जवान, उसमें लोगों को जागरूक किया है उंगली दिखाकर। ये उंगली ये बहुत कीमती है, और उसमें बताया गया है, लोगों को जागरूक किया गया है, जब 5 साल में एक बार जब नेता आपके दरवाजे पर वोट मांगने आते हैं तो ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके, आपकी कसौटी पर खरा उतर सके। क्यों? सही बात है। तो खरे नहीं उतरे हैं, खरे नहीं उतरे हैं। चुनाव फिर आ रहा है, अब आ रहा है तो देखेंगे, जब तक नहीं बनेगा तब तक कैसे वोट मिलेगा? हाँ, ये देखिए, बनाएंगे तभी ना आएंगे। ये देखिए, इन्होंने कह दिया है कि अगर इस बार चुनाव के पहले ये सड़क नहीं बनती है तो गांव के लोग बहिष्कार कर देंगे वोट का। क्यों चाचा? बहिष्कार कर लेंगे। बहिष्कार है, बहिष्कार कर लेंगे। देख लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए बाबा वो कुछ बोल रहे हैं, किस तरह से बाबा कुछ आप कह रहे हैं? हाँ, कहा ताजी साहब कि आपकी जब वोट आने आई है तो उनके वो स्वागत कर जाई जूता चप्पल से, गाड़ी से, कि वह जनी है। नहीं देखिए, इस तरह से ना करें। इतना नरक झेले पड़ता कि गिर पड़ता थे आदमी। बतावल जा कैसी आदमी गई हैं। दुनिया की सड़क बन गई, लेकिन संत कबीर नगर के सड़क नहीं बनल। अच्छा,
आई हमें शौचालय सब कुछ हमें गंदा पानी कैसे हल्के जाता थे आदमी वह बुझता थे बतावल जाए। तो जब तक आपकी चुनाव 24 वाला आई, हाँ जब तक बनी तब तक वोट नहीं दे हैं? हाँ ना बिल्कुल ना दिया जाए उन्हें, जब तक बन नहीं जाए बिल्कुल। देखिए बाबा ने भी कह दिया है, यहाँ पुजारी हैं और हम भी आपसे यही कहेंगे कि जो भी जिम्मेदार यहाँ के जो जिम्मेदार हैं इसको देखें एक बार, और अगर ज़रा भी कुछ लगता है कि हाँ यहाँ के लोग परेशान हैं तो इस सड़क को लगभग 300 मीटर की सड़क को बनवा देंगे तो उनकी परेशानी दूर हो जाएगी और आपकी जय जयकार जरूर होगी। लेकिन यहाँ के लोग इस बार उन्होंने तय कर लिया है, बढ़िया के लोगों ने, कि अगर ये सड़क चुनाव के पहले नहीं बनती है तो यहाँ के लोग 24 में चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। तो बढ़िया गांव में अपने हालत देखी, अब इसी का एक गांव है राजस्व गांव पिपरा। यहाँ के हालात भी आप देख लीजिए, मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं कि ये पिपरा राजस्व गांव उसी का ग्राम पंचायत का, और यहाँ की आबादी लगभग बता रहे हैं कि 500 लोगों की आबादी है। लेकिन यहाँ के रास्ते, यहाँ के हालात आप देख सकते हैं कि बरसात के दिनों में गंदे पानी से होकर यहाँ के लोगों को गुजरना पड़ता है। वहाँ आपने देखा कि किस तरह से वहाँ के लोगों ने ये बताया कि प्रधान जी का कहना है कि वो सड़क PWD में आती है, इसलिए उस पर हमारी जिम्मेदारी नहीं बनी। लेकिन ये उन्हीं ग्राम पंचायत का पिपरा ये गांव है, राजस्व गांव है, जहाँ के लोग, क्या उनके गांव में नहीं आता है? क्या ये परेशानी आपसे नहीं समझ में आती है? यहाँ के हालात आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ के लोग इस गंदे पानी से होकर यहाँ आते हैं। बताया जाता है कि इंटर कॉलेज भी यहाँ पर है और इस पानी की वजह से यहाँ के छात्र छात्राओं को लंबी दूर तरह से यहाँ के लोग अपनी जिंदगी बसर करते हैं। जिम्मेदारों को यहाँ पर एक बार आना चाहिए, क्योंकि एक बार फिर से चुनाव आ रहे हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि भैया चुनाव तो आ रहा है, लेकिन इस बार जब तक यहाँ की परेशानी दूर नहीं होगी वोट नहीं मिलने वाला है। क्या नाम आपका? जी राजन सैनी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत बढ़िया। इसी गांव के हैं? जी इसी गांव का हूँ। ये क्या है सब? ये आज आपको मैं बता दूं, बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे पंचायत की ये जो दुर्दशा है ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है। लेकिन यहाँ विकास के नाम पर जितनी भी हमारे पब्लिक को बातें बताई जाती हैं, कहीं पर 1% मात्र विकास नहीं है। यहाँ बनी सड़कों को रिपेयर कर देना, यहाँ पर बने हुए रास्ते पर अपने नाम का बोर्ड लगा देना, यही चल रहा है। आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि बताते हुए मैं कह रहा हूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे दुर्भाग्यशाली पंचायत हमारा ग्राम पंचायत बढ़िया और राजस्व ग्राम पिपरा है, जहां पर रास्तों का कहीं पर नाम नहीं है और जो रास्ते बने हुए हैं उन रास्तों पर विकास के नाम पर कहीं कोई काम नहीं है। शिकायत आपने कहाँ की इसकी? शिकायत हमने हर जगह पर किया है, हमने हर व्यक्ति से इस बारे में चर्चा की। अभी मैंने रास्ते को लेकर के माननीय सांसद महोदय को 5 महीने पहले एक अपना पत्र लिख के दिया था। सांसद महोदय आश्वस्त कर रहे हैं कि आज होगा कल होगा, तो उस चीज़ को लेकर के कहते हैं कि बड़ा आदमी जब आश्वासन दे तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मैं वेट कर रहा हूं और एक बार नहीं, ऐसे तमाम अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को मैं पत्र दे चुका हूं अपने पंचायत की समस्या को लेकर के, उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। सांसद जी को भी इन्होंने पत्र दिया है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे सांसद जी से कि एक बार बढ़िया गांव में आकर यहाँ के लोगों के हालात देख लीजिए, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, 24 का चुनाव, और इन लोगों ने कह दिया है कि जब तक इनकी परेशानी दूर नहीं होगी, ये हालात, इस हालात से वो हटेंगे नहीं, तब तक इस बार वोट नहीं देंगे, वोट बहिष्कार कर देंगे। हमारे इसी गांव के क्या नाम है, उत्तर छोर पर एक इंटरमीडिएट कॉलेज है जहां पर तकरीबन 3000 बच्चे पढ़ते हैं। वो मेन रास्ता है, ये हमारे पंचायत का एकमात्र मेन रास्ता है जहां से पूरे बच्चे, और ख़ास तौर से लड़कों का तो मान लीजिए किसी तरीके से बेचारे निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ बच्चियां जो हैं उनके लिए बहुत बड़ी संकट का सवाल है कि बेचारी घूम करके, अगर ये रास्ता सही होता तो आज हमारे पंचायत की दशा और दिशा दोनों सुदृढ़ होती। 50 गांव के बच्चे आते हैं और कराहते हुए जाते हैं। इस गांव के पूरे साथ दिखा दीजिए किस तरह हालात गांव के हैं, कि किस तरह से यहाँ पानी आप दिखा दीजिए, उस तरह यहाँ जल निकासी के लिए महोदय आपको आप दिखा दीजिए कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं गांव के बीच में। ये अगर हालात यहाँ पर ऐसे हैं तो बाकी गांव के हालात क्या होंगे? विकास के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन बढ़िया ग्राम पंचायत में आप जब आएंगे तो यहाँ विकास आपको दिखेगा। गांव के बीच में दिखेगा कि हाँ किसी रोड है, चमाचम चमचमाती सड़क है, लेकिन जब उसके अंदर आएंगे तब आपको दिखेगी कि गांव की हकीकत क्या है। चाचा, कितनी परेशानी है? परेशानी एक नंबर की है, तबीयत एकदम अस्त व्यस्त है लोगों का।
यहाँ नाला एक था, ये नाला भी भ्रष्ट हो गया है। और वो नाला जब तक साफ नहीं होगा तब तक की परेशानी दूर नहीं होगी। और लोग उसको पाट भी लिए हैं। साफ करी सरकार पाट करेगी, आप लोग नहीं करेंगे? हम लोग क्यों नहीं? कहा हमारे पास दम है कि हमको सही के देखिए, आपकी उम्र कितनी हो गई? हमारा 77 चल रहा है सर। 77 साल की उम्र हो गई है। और कितना चुनाव देख लिया आपने? पता नहीं कितना, 50 देखती होंगे। कितना वादा झेले हैं? बहुत कुछ झेले हैं भाई। लेको कम भाई कहाँ, अगर होता तो हम रोते क्यों? 72 साल की उम्र, बहुत चुनाव चाचा देखे हैं, लेकिन अब तक उनकी परेशानी दूर नहीं हुई। तब का उम्मीद है 24 में दूर हो जाएगी? अभी तो भगवान जाने, आप लोगों की कृपा जाने की अगर हो जाएगी। नेता लोग फिर रही हैं, नेता लोग तो करिए बाजा बजेबे करिए, डमरू अपन बजाई है। और करे बात अपन 10-5 फेंकी, जनता अपन वाली करी। कह रहे हैं चाचा कि नेताजी आएंगे फिर डमरू बजाएंगे, ताली बजाएंगे, वोट लेंगे और फिर चले जाएंगे। क्यों? सही है यार। तो डमरू फिर बजेगा इस बार? बजबा का डमरू कैसे बजी? ऐसे बजी जब लाए उठी डमरू बजी रही, डमरुआ बाजा भाई शासक दुनिया भर के। कितने महीने तक परेशानी रहती है आपको? ये हालात आप देख सकते हैं कि ये पूरा पानी भरा हुआ है, आगे गंदा पानी है, हम जा नहीं सकते आगे। और तस्वीर गवाही देती है कि यहाँ के लोग किस तरह रहते हैं। और बढ़िया गांव है ये। और बढ़िया गांव में जब आएंगे तो आपको शुरू में वहाँ पर मिलेगा आपको खूब चमचमाती हुई सड़क, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो तस्वीर कुछ और नजर आएगी। तो फिलहाल आपने यहाँ के लोगों को परेशानी देखी, किस तरह लोग रहते हैं। चाचा, कब से दिक्कत है ये? अरे काफी दिन से बा। काफी दिन से? हाँ। तो दिक्कत ये दूर का नहीं हो रही है? अब पता नहीं, ऐसे जे आवाला तो लड़के चल देला, जीत गए चल दहले। अच्छा। हाँ, स्टूडेंट में ना आयल बाटा जो पत्थर का बोला पेपर वगैरह में निकलल रहल, तब ना आयल बाटा पता करे, यहाँ तक ले तिरैलन बाटा। अच्छा। हाँ। अभी आपके बड़े भाई को मैं बताना चाहता हूँ सर, आपके बड़े भाई की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आप लोगों को भी पता होगा कि क्या नाम है, मृत्यु हो गई एक्सीडेंट से। एक ट्रेलर के चलते उनकी मृत्यु हो गई आकस्मिक। उस मृत्यु को सुन करके हमारे जनपद के जो यशस्वी सांसद महोदय हैं, माननीय विधानसभा मेहदावल के विधायक महोदय हैं, और उनके बाद जो नंबर आता है तीसरा ब्लॉक प्रमुख महोदय हैं, आपके इस दुख के समय में ये लोग इनके दरवाजे तक नहीं पहुँचे। और जब कहीं अगर किसी तरीके की और बात हो जाती है, किसी का बर्थडे हो जाता है, किसी के वहाँ एक बुलावा आ जाता है, तो सुनने में आता है आज फला लोग यहाँ पहुँचे, ये वहाँ पहुँचे। लेकिन इस दुख की घड़ी में, इस विपत्ति की घड़ी में अगर आपके दरवाजे पर वो लोग आ गए होते, सहानुभूति के 2 शब्द बोल दिए होते, तो शायद आज इनकी पीड़ा ये न होती कि आज ये मीडिया के सामने बताते हुए ये गुरेज नहीं करते कि इस तरीके से हमारे गाँव की समस्या है। बिल्कुल, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारा नेता हो, हमारे दुख सुख में हमारा साथ दे। उन्हें पैसा नहीं चाहिए होता है, उनको सहानुभूति चाहिए होती है। क्योंकि जीतने के बाद हमको उस गांव में एक बार ज़रूर आना चाहिए। और ये बघोली ब्लॉक का बढ़िया गांव कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, कोई मामूली गांव नहीं है, एक अच्छा गांव है। लेकिन यहाँ पे बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो नदारद हैं। कितना? 3032 वोट है। 3032 वोट वाला ये गांव बदहाली की वजह से झेल रहा है। यहाँ के हालात आपने देखे हैं। तो अभी आप दिन एक महिला प्रसव तमाम चीजें आप देखते होंगे, सुविधाएं उसको देने के लिए वादा किया जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद महज वादे रह जाते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता। तो हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो एक बार यहाँ पर इस गांव में आकर यहाँ के लोगों को परेशानी देखें और इनका निदान जरूर करें। आपकी आवाज़ उठाने के लिए हम आपके साथ हैं। इस पेज को फॉलो कीजिए और जनता की आवाज़ बनिए। नमस्कार।